हरियाणा सरकार ने आज से 5 वर्ष पहले 2017 में एक विश्वविद्यालय की कल्पना करने के लिए एक जिम्मेवारी दी थी। उस समय हम लोगों ने बहुत सारे आयामों को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक सा रिसर्च करके अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय पिछले 5 वर्ष से कार्यरत है। परंतु विश्वविद्यालय में मेरा ये मानना है कि हमें प्रति 5 वर्ष बाद अपने विश्वविद्यालय की उस दूरगामी कल्पना को एक बार पुनः देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने के तौर तरीके बदल रहे हैं और हम लोगों ने उस समय जो संकल्प लिए हैं उन्हें पुनः एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है। और हर किसी विश्वविद्यालय के मुखिया का एक विज़न जो है वो और एक जो चाह होती है वो होती है कि उसका विश्वविद्यालय निरंतर आगे बढ़े। और हमारे यहाँ हमारी सरकार की भी एक मंशा है कि विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा कौशल विश्वविद्यालय बने। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए कैसे ये विश्वविद्यालय भविष्य में अगले 10 वर्ष में एक सबसे इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशन के रूप में, कौशल के इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर के सामने आए, इस मंशा के साथ कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, मार्केट को समझें, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को जानें, अपने अंदर जो हमारे सिस्टम, प्रोसेसेस, हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उन सबको पुनः एक बार अवलोकन करें और पुनः एक बार इस प्रकार का विज़न क्रिएट करें जो हमारे को आने वाले 10 वर्ष में एक बहुत बड़ा सार्थक विश्वविद्यालय बनाए, जिससे रोज़गार उन्मुक्त युवा इस विश्वविद्यालय से बाहर निकलकर तैयार हो। और हमारी जो आजीविका का संकल्प है कि हर एक युवा जो इस विश्वविद्यालय से शिक्षा और कौशल ग्रहण करके निकलेगा वो आजीविका के साथ जुड़ेगा। तो उसी संकल्प को पुनः एक बार देखने के लिए हम लोगों ने अगले 10 वर्ष की योजना को फिर से तैयार करने के लिए और पिछले 5 वर्ष में जो हमने काम किया है उसका एक बार अवलोकन करने के लिए पूरे विश्वविद्यालय की टीम को एक जगह पे बुलाया है। ये 2 दिन की कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हर एक पहलू को बड़े बारीकी से देखा जाएगा। हमने विजन क्या बनाया था, हमने उसके ऊपर किस प्रकार से काम किया, हमने कितनी सफलता ली, कितनी हम असफल रहे और अगले 10 वर्ष में हमें पुनः क्या करना चाहिए, क्या बदलाव, क्या तब्दीलियां आ रही हैं, सरकार का क्या संकल्प है, उसका दृष्टिकोण क्या है, हमारा समाज के प्रति जो दृष्टिकोण रखा था वो हमने पूरा किया। इस सब को एक बार पुनः हम लोगों ने अवलोकन करने के लिए सारी टीम को कुरुक्षेत्र बुलाया है और 2 दिन के इस मंथन में हमारा विजन डॉक्यूमेंट 2 तैयार होगा, जो हमारे अगले 10 साल के रोड मैप को प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खासतौर पर बजट के लिए भी घोषणा की है कौशल यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार है, क्योंकि उन्होंने हमेशा विश्वविद्यालय के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां डाली। पिछले 5 वर्ष में हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम उनके उस सपने को और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने में लगें और उसमें बहुत हद तक ये विश्वविद्यालय ने अपना जो कार्यभार है वो पूर्ण सिंसियरिटी के साथ निभाया है। इस बार के भी बजट में उन लोगों ने 2 लाख युवाओं को ट्रेन करने के लिए एक 250 करोड़ का फंड क्रिएट किया है। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक 200 करोड़ का एक वेंचर सीड फंडिंग क्रिएट करने का संकल्प लिया है। साथ ही में कौशल मित्र, हर पूरे प्रदेश में 1000 कौशल मित्र हों और वो कौशल मित्र की जो योजना है वो विश्वविद्यालय को दी गई है। और साथ ही में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के कौशल सेंटर्स विश्वविद्यालय के अंदर खुले और बाकी प्रदेश में बाकी जगहों पे खुलें, उसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय को दी गई है। और कौशल स्कूल जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त पहला स्कूल विश्वविद्यालय ने 2021 में खोला और उसकी जो पॉपुलैरिटी है और उसका जो इफेक्टिवनेस है उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे 50 कौशल स्कूल खोलने का निर्णय दिया है। तो ये सारी चीज़ें पुनः एक बार विश्वविद्यालय की झोली में आई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास है वो विश्वविद्यालय के प्रति वो पुनः उस स्वरूप में आया है कि और जिम्मेवारियाँ इस विश्वविद्यालय को मिलें। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने तय किया कि हम अगले कुछ वर्षों की योजना पुनः एक बार रिलुक करें और देखें कि हम और सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं और समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है वो पूरा कैसे कर सकते हैं।